तो सबसे बड़ी चीज है आत्मचेतना के साथ परीक्षा हॉल में जाना। और जैसे परीक्षा हॉल में जाते हैं आप 3 स्टेप में पेपर करते हैं। पहला स्टेप, आपने पूरे पेपर को ससरी तौर पे देखा। दूसरे स्टेप में आप जो गेम खेलते हैं वो खेलते हैं कि आपको जितने 100% प्रश्न आ रहे हैं, कि मान लीजिए 150 में से यदि आपको 90% 100% आ रहे हैं, आप फर्स्ट राउंड में 90% आपने किए और 90 करने के साथ ही आप ओमार सीट 60 में बढ़ते जाएंगे। नंबर 2, दूसरा राउंड वो होगा जिसमें आपको केवल 50 से मतलब 60 से 70% जिनमें एक्यूरेसी है, कि यार 60-70% चांस है कि ये आंसर होना चाहिए, उन प्रश्नों को आप करेंगे, चाहे वो 15% होंगे या 20% होंगे। रिस्क हमेशा मध्यम लिया जाता है। मैं फिर बोल रहा हूं, विदेशी आक्रमणकारी भारत में इसलिए जीते कि वो डायरेक्ट युद्ध में शामिल नहीं हुए, उन्होंने स्थितियों को देखा, भांपा और उसके अनुसार उन्होंने आक्रमण किया। समझ गए? तो सीधे डायरेक्ट युद्ध में शामिल मत हो जाना कि यार बहुत पेपर तो बहुत हार्ड आ गया, यदि रिस्क नहीं लूंगा तो बाहर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रश्न छोड़ देना कोई गुनाह नहीं होता, लेकिन गलत प्रश्न करना अपने आप में आपको प्रतियोगी परीक्षा से बाहर कर देता है। तो प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए जहां तक संभव है। केवल प्रश्न गलत यदि 60 से 70%, जहां आपको एलिमिनेशन लग रहा है कि यार ये 50% से ऊपर है, कि 2 तो नहीं होंगे और इन 2 में से एक चांस है, उन प्रश्नों को आप करें, चाहे वो 15 हो या 20% हो। ठीक है। तीसरा, जो प्रश्न आपको कभी पढ़ाई नहीं है, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस के पेपर, हिस्ट्री के प्रश्न, ऐसे प्रश्न, जीके के, जिसके करंट के ऐसे प्रश्न जिसको आप जानते नहीं है, आपको छूना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, कोई तुक्का नहीं लगाना। नंबर 3, थर्ड लेयर में आप वो प्रश्न जहां आपको लगता है कि पेपर बहुत इजी आ गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप थर्ड लेयर में जो आपको लग रहा है कि 30% प्लस चांस है इसके सही होने के, ऐसे केवल मान लीजिए 10% में आपको लग रहा है 30% है, तो वहां आप 3 से 4 प्रश्नों में आप रिस्क ले सकते हैं। अन्यथा मेरे अनुसार रिस्क लेना नहीं चाहिए। आप फर्स्ट राउंड खेलिए, सेकंड राउंड खेलिए और उसके बाद केवल और केवल पूरे पेपर का रिव्यू कीजिए, ओमार शीट को ढंग से चेक कीजिए, टाइम मैनेज करते हुए चलिए, अनावश्यक प्रश्नों में उलझिए मत, आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। अनावश्यक प्रश्नों में मत उलझना जो तुम्हारा टाइम भी खा जाए, तुम्हारा दिमाग भी खराब कर दें और तुम अपने आप से कंट्रोल खो बैठो। तो ये थोड़ी सी वो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है और अच्छे से इन चीजों को याद रखिएगा, पेपर बहुत बेहतरीन जाएगा। नेगेटिव मार्किंग को दूर करने का भी तरीका यही है। कॉन्फिडेंस रखिए, सिली मिस्टेक से बचिए, पूरे प्रश्न को बड़े शांत तरीके से पढ़िए। जितने शांत होकर प्रश्नों को पढ़ेंगे उतनी सिली मिस्टेक यानी इजी प्रश्न कम होंगे। नंबर 2, फर्स्ट राउंड 90% किया, सेकंड राउंड में 60 से 70% जिनकी एक्यूरेसी की संभावना है उनमें आपको रिस्क लेना चाहिए, लेकिन उसके बाद आप रिस्क ना लें, नेगेटिव मार्किंग आपकी बहुत नीचे आ जाएगी और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होगी। पश्चिमी राजस्थान उद्योग एवं हस्तशिल्प उत्सव 25 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए. जयपुर, बी. अजमेर, सी. बीकानेर, डी. जोधपुर, ई. अनुत्तरित प्रश्न। प्रश्न 5, राजस्थान की रंग-बिरंगी संस्कृति में वर्षा ऋतु के दौरान लड़कियां एवं नवविवाहिताएं कौन सा त्योहार मनाती हैं? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए. होली, बी. मकर संक्रांति, सी. तीज, डी. दशहरा, ई. अनुत्तरित प्रश्न। प्रश्न 10, फरवरी 2026 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्वच्छता सैनिटेशन का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए. प्रवीण गुप्ता, बी. के गुप्ता, सी. पवन शर्मा, डी. पुष्पेंद्र चौधरी, ई. अनुत्तरित प्रश्न।